हेलो अगेन, वेलकम बैक टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टैंजेंट एंड नॉर्मल चल रहा है और उसमें नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। अब सब टैंजेंट क्या होता है बताता हूं मैं भी, एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। So first I am going to give you the formulae, then I am going to derive it and then we will solve some questions. ध्यान से सुनना, एक मैंने सिस्टम बना रखा है, आपको काफी हेल्प मिलेगा उससे। सबसे गंदा फॉर्मूला टैंजेंट का होता है y अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन y डैश स्क्वायर, दैट इज लेंथ ऑफ टैंजेंट। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 अपॉन y डैश की जगह y डैश लिख दोगे तो that will be length of normal. Tangent वाले में if you remove this 1, what do I get? I get y upon y dash, that is subtangent. और नॉर्मल में 1 हटा दोगे तो मिलेगा y dash and length of subnormal. अब इसका कोई लॉजिक नहीं है डायरेक्टली, बट याद करने का एक तरीका हो गया, यू विल बी एबल टू मैनेज दिस। इन सब का मॉडुलस आएगा, बट मॉडुलस यूजुअली अवॉइड कर देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट अल्टीमेटली यू नो दैट ये सारे लेंथ हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। नाउ द स्टोरी इज कि टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट, सब नॉर्मल होते क्या है। सपोज दिस इज अ कर्व एंड एट सम पॉइंट वी आर ड्राइंग दिस टैंजेंट एट द पॉइंट P and normal at the point P. जो tangent है that will meet x axis at T and the normal will meet at x axis at N. Tangent T पे meet करेगा, normal N पे meet करेगा, and then we have a perpendicular. P से ordinate draw करेंगे perpendicular, let's call it M. Now ये जो length of tangent है वो क्या है यहाँ पे, that is actually PT. Point of contact से T तक का distance is called length of tangent, that is PT. Normal का length क्या होगा इसमें, normal will be PN. P से N तक का distance normal का length हो गया। अब सब tangent का मतलब हुआ, ये जो tangent है ना, इसका x axis पे projection which is MT is called length of subtangent. और नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन है दैट इज MN इज कॉल्ड सब नॉर्मल। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड द फॉर्मूला। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर डेरिवेशन। ये आपको याद ही करना है, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई सा है नहीं, सिंपल फॉर्मूला याद कर लोगे, यू विल बी एबल टू मैनेज। ये सब ड्रॉ करके फाइंड करना हो तो फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, दैट आई एम गोइंग टू डू दिस। ये जो टैंजेंट है, सपोज वो थीटा एंगल बनाता है, तो आई कैन से टैन थीटा इज y डैश एट पॉइंट P. Tan theta is actually slope of tangent, that is y dash at point P. If this is theta, so this angle will be what? ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हुआ, ये 90 है, so this angle will be, think of it, this will be theta minus pi by 2. थिंक ऑफ इट, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो थीटा माइनस 90 विल बी दिस एंगल एंड दैट इज ऑल द एंगल्स। नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड इज PT, और PT अगर देखोगे तो ये वाले ट्राइंगल में है, इन द ट्राइंगल PMT। PT का मतलब हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, और हाइट अगर इस पॉइंट को मैं x, y ले लेता हूं, सो दिस विल बी y. I should not take y, I should take y1, but general concept है and I'm a teacher, so I can take x, y. You are a student, you cannot take and you should not take x, y. कभी भी कोई point x, y you are not allowed to take. I can do that because I am a teacher, I know where it makes the difference. So
इस ट्राइंगल में अगर मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से मतलब है तो आई एम गोइंग टू टेक साइन थीटा. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So what is this PT? PT is y cosec theta. खत्म हो गई बात. Now see, tan theta का वैल्यू गिवन है, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन पाई माइनस थीटा है, और साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है. सो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So what would be hypotenuse? Hypotenuse will be 1 plus y dash square. So what we are going to do is y cosec theta. Cosec theta होता है hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. And that gives me y under root. ये y dash को अंदर ले जाएंगे तो 1 by y dash square plus 1 आएगा, and that is this formula y under root 1 plus 1 upon y dash का square. Similarly, now you know how to solve this, so you can find Pn. Pn के लिए अगर देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगा सकते हैं. MT की बात करें तो अगेन यही वाला ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में अगर हमें बेस की जरूरत है तो वी आर गोइंग टू डू व्हाट? tan pi minus theta is perpendicular upon base. So MT will be y upon minus tan theta. Tan pi minus theta. तो minus cot theta हो जाएगा. And that will be minus y. Cot theta क्या है? Tan theta y dash है तो ये 1 upon y dash हो जाएगा. But length की बात है इसलिए mod लगा देंगे and we get y upon y dash. यही काम आपको दूसरे ट्राइंगल में करना है PNM में, एंड यू विल गेट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल. तो दैट इज योर वर्क, दैट इज योर होमवर्क. यू कैन ट्राई एंड फाइंड ऑल दिस थिंग्स. तो बाकी के दोनों आपको फाइंड करने हैं, एंड ये दो मैंने फाइंड कर लिए. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मली एंड विल बी एबल टू मैनेज द क्वेश्चंस. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Pn का मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल, Sn बाई St. Sn मतलब सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट. सब नॉर्मल को हम क्या लिखते हैं? Mn, और सब टेंजेंट को लिखते हैं Mt. सब टेंजेंट को Mt, सब नॉर्मल को Mn. Mn मतलब सब नॉर्मल, Mt मतलब सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल का कोई पार अल्फा है, दैट वी नीड टू फाइंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Pn का मतलब होता है y और y डैश चाहिए होगा. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व dy by dx एंड दैट विल बी a into sin t cos का माइनस साइन अपॉन a into 1 plus cos t. That gives me 2 sin t by 2 cos t by 2. ऐसा क्यों किया मैंने? Because we know that कि नीचे 1 plus cos t है, and 1 plus cos t is 2 cos square t by 2, and that gives me tan t by 2. So now the question is, what is Pn मतलब length of normal. And length of normal is y under root 1 plus y dash का square. What is y? Y is a 1 minus cos t. And under root 1 plus y dash का square मतलब tan square t by 2. अब 1 minus cos theta is always written as 2 sin square theta by 2. 1 plus tan square is sec square, और sec square का रूट हो जाएगा sec t by 2. So that is 2a sin by cos, और किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है. That is the answer, but if I want, I can write it as sin t by 2 into sin sec मतलब sin by cos मतलब tan t by 2. That is your first question, length of normal. Second question है, कर्व कहाँ है? कोई भी कर्व के लिए सेम है. सो फॉर एनी कर्व
subnormal mn, subnormal is y dash upon mt is y upon y dash का square and that is what? y dash. तो mt by mn, so mn by mt का रूट is always equal to dy by dx. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. mn का मतलब हुआ y dash. तो if I differentiate this, I get 2y dash equal to 4a. So what is y dash? y dash equal to 2a. देखो पॉइंट का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. Whatever point you take, it will always come out to be constant. And these kind of questions are actually asked in the examination that prove that subnormal is a constant and that is 2a. तो पॉइंट ये है इसमें कि पैराबोला है, पैराबोला का कोई भी पॉइंट लो, एट एनी पॉइंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट एंड दैट इज 2a. कांस्टेंट हमेशा 2a के इक्वल होगा. और लास्ट क्वेश्चन है ये mt और mn मतलब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल. सो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 2b y डैश इज 3 इंटू x प्लस a का स्क्वायर. Now mt is proportional to mn का पार अल्फा, ऐसा सा कुछ हमें करना है. mt is actually y upon y dash. तो y dash का वैल्यू क्या है? y dash का वैल्यू है 3x प्लस a स्क्वायर अपॉन 2by अपॉन 2by is proportional to mn. mn का मतलब है y इंटू y dash. y इंटू y dash तो सिंपल है, दैट इज 3x प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2b. जब प्रोपोर्शनैलिटी की बात आती है तो कांस्टेंट्स का एज सच कोई रोल होता नहीं है. तो आई कैन से कि ओनली दीज विल मैटर. सो y स्क्वायर है, x प्लस a है, सब कुछ है. व्हाट टू डू? y का वैल्यू है, y स्क्वायर का वैल्यू भी पता है, तो y स्क्वायर इंटू b इंटू y स्क्वायर आई एम गोइंग टू राइट, एंड b इंटू y स्क्वायर इज x प्लस a का क्यूब, तो दैट विल बी 2/3 x प्लस a प्रोपोर्शनल टू 3/2b x प्लस a का स्क्वायर पार अल्फा. Now tell me what is the value of alpha? Proportionality के लिए we don't need the constants, just we need the variables. So what do you see? यहाँ पर 1 है, वहाँ 2 अल्फा है, तो अल्फा will be 1/2. अल्फा is equals to 1/2. तो mt is proportional to mn का रूट. Not always, specifically for this function. तो बस इतना ही सा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फॉर्मूले हैं y, बेसिकली अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो पॉइंट लेने का, पॉइंट नहीं गिवन है तो जनरल भी चलेगा, और डिफरेंशिएट करके जो भी फॉर्मूला है वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर. एक्चुअली में ये क्या होता है? लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो पहले मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया. तो छोटा सा टॉपिक था, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट, and that is your third application, that is tangent and normal is over. Thank you.